सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज मैं एकादशी व्रत की विधि, एकादशी व्रत के क्या क्या नियम होते हैं और 24 फलाहारी एकादशी के बारे में जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे एकादशी व्रत की विधि। एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं तो दशमी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और रात को आपको कीर्तन आदि करके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके रात को आपका जो पूजा स्थल है उसी के आसपास शयन करना चाहिए, सोना चाहिए। सुबह आपको जल्दी उठना है और उस दिन एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है, धूप दीप नैवेद्य आदि करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करनी है। उसके बाद आपको भगवान की एकादशी की कथा का श्रवण करना है। आप चाहे तो मंदिर में जाकर गीता का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का भी पाठ कर सकते हैं। फिर पूरे दिन श्रद्धापूर्वक आपको व्रत करना है। उसके बाद द्वादशी तिथि के दिन आपको सुबह उठना है, स्नान करना है, ब्राह्मण को भोजन कराना है। चाहे तो आप 2 ब्राह्मण को भोजन कराएं, किसी जोड़े को जिमाएं और उनको दक्षिणा देने के बाद स्वयं भोजन करना है। यह तो हो गई एकादशी व्रत की विधि। अब हम बात करेंगे एकादशी व्रत के नियम क्या क्या है। तो एकादशी के दिन अगर आप सुबह उठते हैं और आपकी मंजन करने की या दातुन करने की आदत है तो आपको दातुन नहीं करना है। आपको पानी से 12 बार कुल्ला करना है। अगर आप चाहे तो नीम का पत्ता चबा सकते हैं और वैसे तो इस दिन पेड़ के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। तो अगर पेड़ का पत्ता अगर नीचे गिरा हुआ है तो उसे ले लीजिए, उसे धोकर आप चबा सकते हैं और उसके बाद आप कुल्ला कर सकते हैं। फिर दूसरा जो नियम है, एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, मधुर वचन बोलने चाहिए, क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन में नहीं सोना चाहिए। इस दिन आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, मन को शुद्ध रखना चाहिए। एकादशी का उपवास जो भी व्यक्ति करते हैं तो उनको दशमी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन, चावल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भोग विलास से बचना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और यथाशक्ति दान दक्षिणा करनी चाहिए। और खुद भी अगर आप व्रत करते हैं तो किसी का दिया हुआ दान या आपको दान वैसे तो नहीं लेना चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति का अन्न भी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी और पालक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन केला, आम, अंगूर, बादाम इनका आप सेवन कर सकते हैं और जो भी आप सेवन करते हैं तो प्रभु को, भगवान विष्णु को भोग लगाना है, उसमें तुलसी का पत्ता रखना है, उसके बाद स्वयं ग्रहण करना है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा देनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मधुर वचन बोलने चाहिए। यह हो गए एकादशी व्रत के नियम। अब हम बात करेंगे 24 फलाहारी एकादशी के बारे में कि प्रत्येक एकादशी का नाम क्या होता है और
हर पक्ष की अलग अलग एकादशी होती है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, मास के 2 पक्ष होते हैं, तो दोनों पक्षों की अलग अलग एकादशी होती है, प्रत्येक के अलग अलग नाम होते हैं। और 24 फलाहारी एकादशी करते हैं तो क्या ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। तो सबसे पहली एकादशी होती है चैत्र मास की एकादशी। चैत्र मास की एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है कामदा एकादशी। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस दिन लौंग का फलाहार करके व्रत खोला जाता है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस दिन अगर आप 24 फलाहारी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो खरबूजा खाकर व्रत खोलें। फिर वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी जो मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, इस दिन आप गोमूत्र या कहीं कहीं दही छाछ भी लिखा हुआ है तो इसका सेवन करके व्रत खोल सकते हैं। अगली एकादशी ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है और यह एकादशी अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस दिन आप ककड़ी का सेवन करके व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी जो निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस दिन आप केरी का सेवन करके व्रत खोल सकते हैं। कहीं कहीं गोमूत्र का भी उल्लेख है तो केरी या गोमूत्र का सेवन करके आप व्रत खोल सकते हैं। अगली जो एकादशी है आषाढ़ मास की, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे योगिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं और उस दिन आप मिश्री का सेवन करके व्रत खोल सकते हैं। फिर आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे देव शयनी एकादशी कहते हैं, इस दिन किशमिश या अंगूर का सेवन करके आप व्रत खोल सकते हैं। अगली जो एकादशी है वह है श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी और यह एकादशी कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस दिन आप गाय के दूध का सेवन करके व्रत खोल सकते हैं। अगली श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन आप गुड़ खाकर व्रत खोल सकते हैं। अगली एकादशी भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसे अजा एकादशी के नाम से भी जानते हैं और इस दिन आप छुहारे का सेवन करके व्रत खोल सकते हैं। नेक्स्ट भाद्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे जलजूलनी एकादशी भी कहते हैं और इस दिन आप ककड़ी का सेवन करके व्रत खोल सकते हैं। अगली जो एकादशी है वह अश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इसका नाम होता है इंदिरा एकादशी और इस दिन आप तिल खाकर व्रत खोल सकते हैं। अगली एकादशी अश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं, इस दिन आप इमली का सेवन करके व्रत खोल सकते हैं। कहीं कहीं ककड़ी का भी उल्लेख है तो इमली या ककड़ी जो उपलब्ध हो आप सेवन करके व्रत खोल सकते हैं। अगली कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन आप केले का सेवन करके व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जानते हैं, इस दिन आप काचरी खाकर व्रत खोल सकते हैं। अगली एकादशी मार्गशीर्ष मास की एकादशी है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं और इस दिन आप गुड़ या बादाम खाकर व्रत खोल सकते हैं। अगली एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, इस दिन बिलपत्र का सेवन करके व्रत खोल सकते हैं। नेक्स्ट पोष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इसे सफला
एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन आप तिल या गुड़ खाकर व्रत खोल सकते हैं। फिर पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन आप गाय का दूध या श्रीफल खाकर व्रत खोल सकते हैं। अगली एकादशी माघ मास की एकादशी, माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे षटतीला एकादशी कहते हैं। माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे षटतीला एकादशी कहते हैं, इस दिन आप तिल पपड़ी खाकर व्रत खोल सकते हैं। अगली माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी कहते हैं, इस दिन आप गन्ना खाकर व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन आप सिंगाड़ा खाकर व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आमल की एकादशी कहते हैं, इस दिन आप आंवले का सेवन कर व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचिनी एकादशी कहते हैं, इस दिन आप चिरौंजी खाकर व्रत खोल सकते हैं। ये तो हो गई 24 एकादशी। अधिक मास की जो एकादशी होती है, 2 एकादशी अधिक मास की भी होती है, तो उसका भी मैं बता दूं। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, अधिक मास जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और जो भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है, तो इस मास में अधिक मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसे कमला एकादशी या कहीं कहीं पद्मिनी एकादशी भी कहा गया है और इस दिन आप दाख का सेवन कर व्रत खोल सकते हैं। अधिक मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे कमला एकादशी या परमा एकादशी कहा जाता है और इस दिन आप मिश्री का सेवन करके व्रत को खोल सकते हैं। तो यह बात हुई 24 फलाहारी एकादशी की और प्रत्येक एकादशी का मैंने नाम बताया और क्या क्या फलाहार करना है यह भी बताया और 2 जो अधिक मास की एकादशी थी उसका भी मैंने बताया है कि क्या क्या सेवन करके आप व्रत को खोल सकते हैं। मैंने एकादशी व्रत के नियम, एकादशी व्रत की विधि बताई है और दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी जानकारी प्रेषित करूं वे आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।